वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3 से स्टार्ट कर रहा हूं। इससे पहले मैं आपकी एक्सरसाइज 3A और 3B कंप्लीट करवा चुका हूं। यदि आपने अभी तक मेरी उन वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख लें, तब इस वीडियो को स्टार्ट करें। अब देखें जो एक्सरसाइज 3C है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो ये पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, इसको बोलेगा कि रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर, ये बोलेगा रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर इसको हल करना है। ये क्वेश्चन आपका कम से कम 3 या 6 नंबर में पूछा, 3 से कम तो नहीं आता, कभी कभी 6 नंबर में ही पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन काफी आपका इंपोर्टेंट है और पूरी एक्सरसाइज इसी तरह, पूरी एक्सरसाइज एक ही सवाल की तरह है। यदि आप समझ लेंगे तो एक दो सवाल करने के बाद पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं, पर फिर भी मैं सभी क्वेश्चनों को खुद ही कराऊंगा। तो पहले देखिए अपना पहला सवाल, धैर्य पूर्वक देखते रहिए। यदि आप जल्दबाजी करेंगे सवालों को सीखने में तो क्या होगा, आप जल्दबाजी के चक्कर में कोई भी सवाल अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से, धैर्य से पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जो पहला कॉन्सेप्ट, पहला सवाल होता है, यदि आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो आगे के जो सवाल होते हैं वो इजीली हम कर पाते हैं। क्योंकि मैथ में सभी जो क्वेश्चन होते हैं उनका तरीका तो एक ही होता है, पर बच्चे क्या करते हैं, समझते हैं प्रत्येक क्वेश्चन अलग है, सबका तरीका है एक ही होता है। यदि तरीका अलग अलग होता तो हम भी इतनी आसानी से मैथ को नहीं सीख पाते। तरीका वही रहता है, बस बच्चे क्या करते हैं, उनको रट लेते हैं। यदि एक तरीके को, एक सवाल को अच्छे से कर लेते हैं, समझ लेते हैं ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, तो आगे के सभी सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल, पहला समीकरण दे रखा है, दूसरा समीकरण ये दे रखा है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10x वाई। अब जब भी आपका यहाँ पर x y दे रखा हो तो आप क्या करेंगे, x y को यहाँ पट्टे में ले जाएंगे या x y से क्या देंगे, भाग देंगे। तो ऐसे बोल सकते हैं x y से समीकरण में भाग देने पर भाग देंगे तो सब में भाग देंगे, x अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 10xy अपॉन एक्स वाई। अब देखें x से ये x कट जाएगा आपका, y से ये y कट जाएगा और xy से xy कट जाएगा। जब भी यहाँ पर xy आए ay आए तो उसी संख्या से आप क्या देंगे, भाग देंगे। केवल आप इससे भाग देना है। अब देखिए यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 10, क्योंकि xy से xy कट गया। अब इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखिए ये वाला समीकरण, तो आप पहले इसको लिख लें x माइनस वाई बराबर 6xy, वो वही लिखेंगे xy से भाग देने पर x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई बराबर 6x वाई अपॉन एक्स वाई। तो x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, y से y, ये xy से xy कट जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन x बराबर, ये xy से xy कट गया, समीकरण नंबर कितना हो गया 2। अब देखेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया, 2 हो गया। अब आपको क्या करना होता है, पहला नियम का पहला जो स्टेप है आपका वो है, इस समीकरण को यहाँ पर जो भी दे रखा होता है एक फॉर्म में लिखते हैं। एक ही तरफ हमारा xy होना चाहिए, देखो xy इधर भी है इधर भी है, तो हम एक तरफ xy करने के लिए क्या करेंगे, xy से समीकरण में भाग देते हैं, तो इस तरह से x कट जाता है, ये y कट जाएगा और xy से xy कट जाएगा। अब देखिए 1/y बचा प्लस 1/x, समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह से हमने इसको करा तो 1/y माइनस 1/x बराबर 6। अब क्या करते हैं, इसमें कोई ऐसी संख्या मानते हैं, देखो यहाँ पर 1/y है समीकरण और यहाँ पर 1/y है, यहाँ पर 1/x है, यहाँ पर 1/x है, तो दोनों में दोनों चीज सेम है। तो आप यहाँ पर कुछ ऐसा मान सकते हैं, दोनों को एक ही मानेंगे, देखो 1/y यहाँ पर भी यहाँ लिखेंगे, माना 1/y बराबर a और 1/x बराबर b। 1/a को क्या मान लिया, a और 1/x को मान लिया b।
अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 2 से देखें, अब 2 से देखें 1/बाई को हमने क्या माना है, ए माना है, तो यहां लिखेंगे ए। अब देखें प्लस का प्लस, 1/x को क्या माना है, बी, तो बी बराबर 6, समीकरण नंबर ये मानेंगे 3, कितना 3। अब ऐसे देखें इसको, 1/y को माना है a माइनस 1/x को b बराबर, ये यहाँ पर हमारा 10 था तो यहाँ पर 10 आएगा, तो 6 दूसरे वाले में, तो 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ है और 6 इस वाले में, तो क्या हुआ हमारा 6, जी समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 4। तो देखें पहला स्टेप तो ये था, हमने एक्स वाई से भाग दिया दोनों में। सेकंड स्टेप ये है, देखो दोनों में कॉमन है तो 1/y को e मानेंगे, 1/x को b मानेंगे। अब इसको y मान सकते हैं, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 से a + b बराबर 10 आ गया, a - b बराबर 6 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे, हमारा b या a कुछ कट गया है, एक समीकरण बनाएंगे, तो देखो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो b से b क्या होगा, हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, b से b कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। अब देखिए ये a लिखा हुआ है, ये a लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा 2a, 10 और 6 कितना होगा 16। अब a का मान निकालेंगे तो 16/2, 2 से 16 काटेंगे 8 बार, a का मान कितना आ जाएगा हमारा 8, कितना आया 8। अब देखो हमने a को क्या माना था, हमने a को माना था हमने 1/y, क्या माना था 1/y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y बराबर 8। अब पलट देंगे, इसको पलटेंगे आप, या ऐसे कर सकते हैं 8 का y का अगर मल्टीप्लाई करते हैं क्या हो जाएगा 8y। अब देखें 8y बराबर कितना है 1 है, हमें y का मान निकालना है, तो 8 में आएगा बट्टे में, तो y का मान आएगा हमारा y बराबर 1/8, y बराबर 1/8। हमें करना वही होता है, x y का मान निकालना है, तो y का मान हमारा आया 1/8। अब क्या करेंगे, देखो अब जो a का मान हमने निकाला है, इसको समीकरण 1 में रखते हैं, 3 में रखते हैं, 4 में रखते हैं, क्योंकि हमें b का मान निकालना है, तो a का मान रख के b का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां पे कर सकते हैं आप a का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 ये लिखा हुआ है, देखो a का मान कितना है, a का मान देखें, a का मान कितना है 8 आया हुआ है, a का मान इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, तो 8 प्लस का b बराबर 10, तो b 8 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया एकदम से का 2। अब देखो b को हमने क्या माना था, b को हमने माना है 1/x, क्या माना है 1/x, तो यहाँ पर आएगा 1/x बराबर 2। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, आपको ये करना है, इधर गुणा करोगे उल्टा कर दिया करो, क्या कर दिया करो व्युत्क्रम कर दिया करो, तो x इसको हमने उल्टा किया है, बट्टे में 1 लिखते नहीं है, लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो। अब इसको उल्टा करेंगे, मान लो बट्टे में 1 है, इसका उल्टा करेंगे क्या होगा 1/2, अब बट्टे में x लिखते नहीं तो 1 हटा दिया, तो यहाँ पर आ गया 1/2। तो इस तरह से हमारे x और y के मान आ गए। आप पुनः दोबारा देख लीजिए, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर एक्स वाई एक तरफ लेने हैं, तो एक्स वाई एक तरफ लेने के लिए यहाँ पर एक्स वाई था, तो एक्स वाई से क्या दिया भाग, तो समीकरण नंबर 1 बन गया। उसी तरह से समीकरण नंबर ये 2 बना। अब हमने क्या किया इसमें, देखें 1/y 1/x कौन दिख रहे हैं, तो बट्टे में जो संख्या थी इसको खत्म करने के लिए, हमने छोटा बनाने के लिए इसको क्या किया, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब देखो समीकरण 1 व 2 से ये हमारा 3 बन गया, ये 4 बन गया। अब देखो हमने क्या किया, हमें a और b का मान निकालना है पहले, तो हमने जोड़ दिया इन दोनों, यहाँ से हमने a का मान निकाला 8। अब इसको क्या माना हमने 1/y, तो यहां से हमने उल्टा करेंगे तो 1/8 आ जाएगा y का मान। a का मान रखा समीकरण 3 में, 4 में रख सकते हो, तो वहां से b का मान निकालेंगे 2, इसका उल्टा करेंगे तो आएगा x बराबर 1/2। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको जैसे कराया पहला क्वेश्चन नंबर, आप वैसे ही देखें, धैर्य पूर्वक आराम से देखें, जल्दबाजी ना करें, आराम से करें, धीरे धीरे आप आराम से करेंगे, धैर्य से करेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जल्दबाजी करेंगे तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा और आप कुछ भी नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, देखो इस बार एक्स वाई हमें पहले से बट्टे दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग अलग कर लेंगे।
अलग अलग करने का मतलब क्या है, एक्स वाई इसके नीचे लिखेंगे पहले तो एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई। तो दोनों पदों के साथ एक्स वाई को क्या कर लिया, अलग कर लिया, बराबर 5। अब देखो x से x कट जाएगा, ये y से y कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब देखें ऐसे इसको करेंगे तो 8x बट्टे में लिख लें एक्स वाई 7 अपॉन 7y अपॉन एक्स वाई, ये 15, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 8 बट्टे y प्लस 7 बट्टे x बराबर 15, समीकरण नंबर कितना होगा 2। अब देखें क्या करना है आपको। अब देखें यहाँ पर भी जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 अपॉन y यहाँ पर भी है और 1 अपॉन x यहाँ पर भी है, तो ऐसे ही 1 अपॉन y यहाँ पर भी है, 1 अपॉन x यहाँ पर भी, क्योंकि 1 का जैसे 7 into 1 तो 1 अपॉन y यहाँ पर भी है, 1 अपॉन x यहाँ पर भी है, ऐसे ही 1 अपॉन y यहाँ पर भी, 1 अपॉन x यहाँ पर भी है। तो क्या करना है, अभी यहाँ मैंने आपको बताया था वैसे करेंगे, माना 1 अपॉन y यहाँ पर भी है, 1 अपॉन y यहाँ पर भी, तो लिखेंगे माना 1 अपॉन y बराबर a, 1 अपॉन x बराबर b। जैसा ही माना था सेम वैसा ही माना है। अब यहाँ लिखेंगे माना, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये अब देखिए 7 पहले तो लिखें 7, कितना लिखेंगे 7। अब देखिए 1 अपॉन ये 1 अपॉन y है, इस 1 अपॉन y को क्या माना है हमने, a माना है, तो यहाँ पर क्या आएगा a आएगा, कितना आएगा a। अब देखिए पहले लिखें 2, अब 1 अपॉन x को पूरे को b माना तो यहाँ पर क्या आ जाएगा b बराबर 5, समीकरण नंबर कितना हुआ 3। अब देखें ऐसे ही यहाँ पर देखें, यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर कितना आएगा 8a प्लस 7b बराबर 15, समीकरण नंबर ये होगा हमारा 4। देखा यहाँ 8 था तो 1 अपॉन y को हमने क्या माना 1, तो 8a प्लस 1 अपॉन x को क्या माना b, तो 8b बराबर 15। अब देखिए क्या करना है, अब यहाँ से आपको a और b के मान निकालने हैं, पहले a और b के मान निकालेंगे तभी x y के मान निकल पाएंगे। तो क्या करें, अब देखिए यहाँ पर बराबर कैसे हो सकता है, तो 7 का गुणा तो इसमें करना पड़ेगा, कितने का 7 का गुणा, और 2 का गुणा करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 7 का गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा ये, और ये भी हो जाएगा 14। तो 7 का गुणा यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में 7 व 4 में 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे यहाँ तो देखिए 7 का करें, 7 का इसमें करें 49 हो जाएगा, कितना 49 a, 7 का करेंगे इसमें माइनस 14b, 7 का करेंगे 5 में तो कितना होगा 35। अब देखिए 2 का करना है इसमें तो 16 a प्लस 2 का करेंगे 7 में तो 14b, अब 2 का करना है 15 में तो कितना होगा 30। अब क्या करना है आपको, यहाँ लिखना है जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ेंगे तभी ये क्या हो पाएंगे कैंसिल, जोड़ने पर ये क्या होंगे कट जाएंगे। अब देखो 49 और 16 कितना हुआ 65 होगा, कितना होगा 65, 30 और 35 कितना होगा 65, तो यहाँ से a का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 65 बट्टे 65, क्योंकि ये बट्टे में आ जाएगा, 65 से 65 कट जाएगा कितने बार एक बार, a का मान आया 1। अब a को हमने क्या माना था, a को माना था हमने 1 अपॉन y, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन y, तो y का मान कितना आएगा 1, क्योंकि पलटेंगे एक का उल्टा एक ही होगा, ठीक है। अब देखें a का मान, अब a का मान रखें, a का मान आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए 4 रख दीजिए, तो समीकरण नंबर मैं रख रहा हूं आपका 3 में, 3 में रख लें 4 में रख दे रहा हूं, चलो कोई 4 में रखेंगे, तो 4 में देखें a का मान समीकरण 4 में रखने पर
देखिए समीकरण नंबर 4 है, ए का मान कितना आया हमारा 1, 8 गुणा 1 प्लस 7b बराबर 15। अब देखें 7b 15, अब देखें 8 का मान इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 7b 15 में से 8 कितना बचेगा 7, 7/7, 7 से 7 कट गया एक बार, तो b बराबर 1। अब b को हमने क्या मान का 1/x बराबर 1, उल्टा करेंगे तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो इस तरह से हमने y का और x का मान निकाल लिया। तो आपको वही तरीका लगाना, सेम तरीका है, सेम सब में मेथड वही है, बस एक तो सवाल को आप अच्छे से ध्यानपूर्वक कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करेंगे 4-5 बार, तो आपको हैबिट हो जाएगी इन क्वेश्चन को करने की। और आपको ये 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर से तो कम आएगा नहीं, 6 नंबर में क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन हो जाता है तो 6 नंबर में डायरेक्टली पूछ लेते हैं, काफी आसान क्वेश्चन है और 6 नंबर आपके इजीली मिल जाएंगे यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेम आपकी वही प्रोसेस रहेगी, आपको ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को करना है और देखना है। पहले तो देखें, अब यहाँ पर आपको कुछ भी सिंपल सा दे रखा है 1/x 2/x 1/x, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप, यहाँ 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अभी 2/x प्लस 1/y बराबर मान लेंगे 1/8, ये दे रखा है समीकरण नंबर 2। अब देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 1 जैसे कर लीजिए, तो यहाँ पर 1/x यहाँ पर भी 1/y यहाँ पर भी, तो आप क्या करेंगे माना a बराबर 1/x b बराबर 1/y। अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से लिखेंगे तो 1/x का क्या माना हमने a प्लस 1/y को माना है b बराबर 1/24, समीकरण नंबर जो हो गया हमारा 3। अब देखें यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 लिखें, 1/x को क्या माना a प्लस ये b बराबर जो है लिखा हुआ 1/8, समीकरण नंबर 4 हो गया हमारा। अब देखें क्या, अगर ये दोनों बराबर है, पहले से बराबर दे रखे हैं तो क्या होगा, घटा दे रहे हैं, घटाएंगे हम तो इसमें से इसको उड़ा दीजिए, इसको उड़ा दी, कैसे भी घटा सकते हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, वैसे आप इसको इसमें से इसको उठाएंगे, ये ज्यादा है 2 में से 1 घट जाएगा, इससे ही घट जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 में से 3 घटाने पर, घटाएंगे तो देखें पहले 4 में से 3 घटा, पहले 4 को लिख लें आप, 2a प्लस b 1/8, अब a प्लस b 1/24, किसको उड़ा रहे हैं 4 इसलिए लिखा कि 4 में 3 को उड़ा रहे हैं, तो माइनस जी माइनस हो जाएगा, ये माइनस जी माइनस, उड़ाने पर क्या होता है साइन बदल जाते हैं, 2a में से a आएगा कितना बचेगा a, जी प्लस है माइनस तो क्या हो गया कट गया। अब देख 1/8 में से क्या घटा रहे हैं 1/24, अब देखें यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 24, 8 से भाग देंगे क्या बन जाएगा 3 बार, 24 से भाग देंगे 1 बार। अब देखें 3 में से 1 गया, 3 में से क्या कितना बचेगा 2/24, 2 से काटेंगे 1 बार, 2 से काटेंगे 12 बार, a बराबर 1/12। अब देखो a को हमने माना क्या था, हमने माना था a को 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर 1/12। अब पलट देंगे संख्या को, जब पलट देंगे तो x/1 होगा, x/1 होगा, और ये इसको भी पलटेंगे तो 12/1, अब 1/, हम लिखते नहीं है तो x बराबर कितना आएगा 12। तो इस तरह से आपका x का मान आ गया। अब देखें a का मान निकालें, पहले क्या करें a का मान निकालें, तो देखिए a का मान निकालेंगे तो a का मान तो निकाल चुके, a का मान निकाल के b का मान निकालेंगे, किसका निकालेंगे b का, क्योंकि a का हमारे पास आ चुका है। अब क्या करना आपको a का मान समीकरण 3 में रखते हैं, 4 में रखते हैं, तो समीकरण 3 में रखता हूं a का मान, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये रहा, a का मान कितना हमारा दे रखा है, a का मान
1/12, तो एक रखेंगे 1/12 प्लस बी बराबर 1/24। तो यहाँ से निकालेंगे बी का मान 1/24, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/12, बी बराबर 12 24 24 का एलसीएम आएगा हमारा 24, 24 से 24 बार देंगे कितने बार जाएगा, एक बार, 12 से देंगे इसमें दो बार। अब देखें एक में से दो जाएगा माइनस का 1/, कितना बचेगा 24। अब देखो बी को हमने क्या माना था 1/22, क्या माना था 1/22, तो माइनस का 1/24। अब देखें बी बराबर माइनस का 1/24 है। अब हमने बी को क्या माना था, बी को माना था हमने 1/22 माना था। अब देखें ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे इधर, तो b बराबर क्या दे रखा है 1/22, तो 1/22 माइनस का 1/24। अब पलट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 24। तो इस तरह से हमारा ये आ गया y का मान माइनस का 24 और x का मान आया था 12। तो आपकी वही प्रोसेस रहेगी, बस आपको ध्यानपूर्वक से कैलकुलेशन पे ध्यान देना है, कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा और कहाँ गुणा करना है, किस तरह से आपको एलसीएम लेना है, ये सभी चीजें आपको बेसिकली आनी चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन काफी आसान है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह से आपको करना है। यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या करना है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। तो यहाँ समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब देखिए ऐसे ही इसको 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6, समीकरण नंबर ये 2 हो गया। अब देखो 1/x यहाँ पर 1/y वही सेम है, तो आप लिखेंगे माना a बराबर 1/x, b बराबर 1/y। अब समीकरण 1 होगा 2 से, समीकरण 1 होगा 2 से, तो देखो 1/x को a माना है, तो 1/x को a माना तो ये तो आ जाएगा, पर 2/में तो 2/में भी आएगा। ऐसे ही b/3, क्योंकि 1/y को क्या माना है b माना, तो b ऊपर आएगा और 3 नीचे आएगा, a ऊपर आएगा तो नीचे आएगा, यहाँ 2। अब देखो क्या करना है, 2 और 3 का लेंगे एलसीएम, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, 2 से भाग देंगे इसमें तो कितने बार जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, 3 से भाग देंगे इसमें तो 2b बराबर 2 हो जाएगा ये, तो 3a प्लस 2b, 6 का 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए ऐसे इसमें a/3 प्लस b/2 बराबर 13/6। अब क्या वही एलसीएम लेना, आपको 6 लेंगे एलसीएम, तो कितने 3 से देंगे 2 बार जाएगा तो 2a, 2 से देंगे तो 3b बराबर 13/6, 6 से 6 कट जाएगा, 2a प्लस 3b बराबर 13, ये समीकरण नंबर कितना हो गया 4। अब देखो क्या करना है आपको, a और b के मान निकालने हैं। अब देखिए यहाँ पर यहाँ b बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 3 का इसमें और 2 का इसमें। जब 3 का 2 का करेंगे तो ये यहाँ पर 6b हो जाएगा और यहाँ पर भी 6b हो जाएगा, तो बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 3 में कितने गुणा कर रहे हैं 3 का 4 में 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक 3 का गुणा करेंगे, 3 का 3 में करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 9a प्लस b में करेंगे 2b में तो कितना हो जाएगा 6b। अब 3 का करेंगे 12 में 36 होगा। प्रत्येक पद में गुणा किया जाता है, ये नहीं केवल उसी में करना है। अब देखो 2 का करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 4a, ये 6b हो जाएगा यहाँ पर, 3 का 2 में 6 और 13 का करेंगे 2 में कितना हो जाएगा 26। अब देखें क्या करना है, इसको काटने के लिए घटाना पड़ेगा, घटाने पर घटाएंगे तो ये माइनस ये माइनस, तो 6 से 6 भी कट जाएगा और 9 में से 4 आएगा कितना बचेगा 5a,
36 में 26 जाएगा कितना बचेगा 10। अब देखिए एक ए का मान आएगा 10/5, 5 से काटे कितने बार 2 बार, तो ए बराबर 2। अब देखो ए को क्या माना था हमने, ए को माना था हमने 1/x, तो यहाँ लिखेंगे 1/x 2, पलटेंगे तो x का मान कितना आएगा 1/2, क्योंकि इसका व्युत्क्रम तो उल्टा करेंगे तो x/1 1 लिखते नहीं, इसके बट्टे में 1 मानेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा x 1/2 होगा, तो x का मान आ गया। अब देखिए a का मान तो हमारे पास है, पहले निकालेंगे b का मान तब निकालेंगे y का, तो a का मान रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, a का मान समीकरण 3 में रखने पर तो a का मान कितना है हमारा, a का मान आया 2, तो देखें यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणा 2, क्योंकि a का मान 2 है, प्लस 2b बराबर ये 12। अब देखें 2b ये 12 लिखे हुए हैं, 3 दूनी 6, जी उधर जाएगा 6 किसका हो जाएगा माइनस का, 2b 12 में 6 कितना बचेगा 6, तो b का मान 6/2, 6 से 2 से 6 कटेंगे कितने बार 3 बार, तो b बराबर आएगा 3। अब b को क्या माना था हमने 1/बाई बराबर 3, उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा 1/3, अपोजिट हो गया। यहाँ आप हिंदी लिखना चाहते हैं, हिंदी ये लिखते हैं व्युत्क्रम करने पर, इसका मतलब होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम होता है। तो 1/बाई था, ये बाई हो गया, तो इसको पलटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3। तो इस तरह से हमने x और y के मान निकाले, पहले आपको a और b के मान निकालने होते हैं, फिर x y के मान निकालने होते हैं। सेम तरीका है, चारों क्वेश्चन सेम थे, इसमें कोई भी कुछ भी अलग नहीं था, केवल इसमें ये इस बार क्या था जो बट्टे में 2 3 आए थे इनका एलसीएम लेके हमने इसको इस तरह से बना लिया। केवल आपको रैखिक, उसने बोला क्या रैखिक, तो रैखिक आपको इस तरह से बनाना है, रैखिक एक ही वो आप कह लिए आपको रैखिक ये भी होते हैं, पर इस तरह से रैखिक सिंपल समीकरण बनाने के बाद तब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें क्या है x + y x - y एक साथ दे रखे हैं बट्टे में। क्या करना है आपको, पहले डायरेक्टली इनको लिख लेना है 1/x + y प्लस 1/x - y बराबर 7, समीकरण नंबर, पहले आप इसको एक मानेंगे। अब देखिए 1/x + y -1/x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करना है, देखो 1/x + y 1/x + y, तो ये दोनों दे रखे हैं आपको, कॉमन देखें, क्या करेंगे आप माना a बराबर 1/x + y यहां माने, ठीक है। अब देखिए और b बराबर मानेंगे 1/x - y। अब समीकरण 1 व 2 से देखें, 1 व 2 से 1/x y को a माना है, तो यहाँ पर क्या जाएगा a + b बराबर 7, समीकरण नंबर ये 3 हो जाएगा हमारा, ऐसे ही a - b बराबर 1, समीकरण नंबर 4। देखो इसको a माना, ये b बराबर 1। अब डायरेक्टली ये हमारे कट रहे हैं, तो आप क्या करें यहीं पर कर सकते हैं, जोड़ने पर तो b से b कट जाएगा, a और a कितना होगा 2a, 7 और 1 8 हो जाएगा, a बराबर 8/2, 2 से 8 काटेंगे कितने बार 4 बार, तो ये हमारा 4 आ गया a का मान। अब देखिए a का मान 4 आया है, a का मान 4 आया है, तो a को हमने माना क्या था 1/x + y, तो यहाँ लिखेंगे 1/x + y बराबर 4, ठीक है। अब इसको पलटेंगे, पलटने पर क्या होगा x + y ऊपर आएगा, इसका उल्टा होगा 1/4। अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। इसमें आपके अब दो समीकरण क्या होंगे बढ़ जाएंगे, क्या होंगे दो समीकरण इसमें आपके अब बढ़ जाएंगे। तो इसको पलट दिया तो x + y बट्टे में लिखते नहीं, बट्टे में एक मानो, यहाँ से एक मान लिया, उल्टा क्या हुआ 1/4, समीकरण नंबर ये 5 हो गया आपका। अब देखें, अब आपने a का मान निकाल लिया, a का मान निकालने के बाद निकालेंगे b का मान। a का मान समीकरण 3 में रखते हैं 4 में रखते हैं, a का मान समीकरण 3 में रखने पर
रखेंगे ए का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 ये रहा, ए का मान कितना निकला हमारा 4, ये कितना आया 4, देखो 4 प्लस बी बराबर 7, तो बी का मान निकालेंगे तो 4 इधर आएगा माइनस का, तो 7 में 4 गया 3। अब देखो बी को क्या माना था हमने 1/x माइनस वाई बराबर 3। अब पलटेंगे इसको तो x माइनस वाई बराबर 1/3, इसको भी पलटना पड़ेगा। अब ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा 6, ये 5, अब ये कौन सा आता है 6। तो इसमें क्या होता है दो समीकरण बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ से हम x y के मान निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया सीधे सीधे बन जाए, तो सीधे सीधे आपके समीकरण बन चुके हैं, ये बन चुका है। अब देखिए 5 को और 6 को जोड़ेंगे तो पाई से वाई कट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो क्या करेंगे समीकरण 5 और 6 को जोड़ देंगे, प्लस कौन को जोड़ना है, तो देखें यहाँ पर लिख ले रहा हूँ पूरा पूरा x प्लस वाई बराबर 1/4, x माइनस वाई बराबर 1/3, जोड़ने पर ये भी लिख दे रहा हूँ, जोड़ने पर तो y से y कट जाएगा, x और x कितना होगा 2x, देखिए 1/4 प्लस 1/3, x और x 2x हो गया, 1/4 प्लस 1/3। अब देखें 3 और 4 कैंसिल होने कितना आएगा 12, 4 से 12 भाग देंगे 3 बार, 3 से 12 भाग देंगे 4 बार, तो 2x 4 और 3 कितना होगा 7 बराबर 12। अब देखें x का मान निकालना, 2 का जाएगा बट्टे में, ये संख्या होती है वो कहां आती है हर में आती है, सामने वाले के बट्टे में आती है, तो बट्टे में आएगी, तो यहां लिख रहा हूं इसको, ऊपर 7 है बट्टे में जाएगी तो 2 गुणा 12, और 2 जाएंगे वो बट्टे में जाते हैं गुणा में, किसमें गुणा में, तो 2 आएंगे 12 के गुणा में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, 2 का 12 गुणा करेंगे कितना आएगा 24, तो 7 बट्टे कितना आ गया ये आपका 24 आ गया, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है 1 में रखेंगे तो x का मान कितना है 7/24 प्लस y बराबर 1/4, 1/4, अब इसको जब लेके आएंगे इधर तो 7/24 माइनस का हो जाएगा। अब देखें 4 और 24 कैसे बन जाएगा 24, 4 से 24 में भाग देंगे कितने बच जाएगा 6 बार, अब 7 लिख लेंगे, अब 24 से 24 में भाग देंगे कितने बचेगा एक बार, तो एक का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस 7 देखो 7/24। अब देखें 6 में से 7 जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 1, माइनस का 1/24, तो ये हमारा आ गया माइनस का 1/24। तो हम इसमें क्या थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है जी, 6 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, इस प्रकार क्वेश्चन आए हैं कई बार और आते भी हैं, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है और इसको ये सोचना है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अपने आप से नहीं सोच लेना है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के बना लें और ये ना सोचे कभी कि ये क्वेश्चन बड़ा है, आप बड़ा कभी नहीं सोचना, आपको 2-4 बार प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें यहाँ 2 समीकरण बढ़े जाते हैं, यहाँ पर तो जैसे हो गए, यहाँ जोड़ दिया आपने, x का मान निकाला, बस आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें का मतलब प्लस माइनस कहाँ करना है आपको, x वैल्यू की y, x की और y की वैल्यू कैसे किस तरह से निकालते हैं। यदि आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो अब मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, बेसिक्स होते हैं कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x सब वीडियो मैंने आपकी बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आपका बेसिक कमजोर है तो वहां से पहले बेसिक अपना अच्छा करें, बेसिक ही होता है, और बाकी की जो आपके मेथड है, मेथड आपको मैं बता रहा हूँ किस तरह से करना है। पहले आपको समीकरण नंबर जैसे कि यहाँ पर जी आ गया, तो इसमें ये नया क्वेश्चन था, तो 1/x + y 1/x + y, तो हमने इसको ये माना इसको भी माना, यहाँ से हमने 3-4 समीकरण बनाए, ए का मान निकाला, फिर यहाँ समीकरण 5 बन गया, ए का मान निकाला, बी का मान निकाला, फिर यहाँ समीकरण 6 बन गया, 6 और 5 को हमने जोड़ा तो x का मान निकला, फिर x का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, 4 में 3 में रखा, वहां से हमारा y का मान निकला। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये पूरी वीडियो आपके बहुत ही अच्छी तरह समझ में आई हो और प्रत्येक क्वेश्चन आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। अब इससे आए क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए